हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर 3 चल रहा है, समतल में गति, जिसमें आज का प्रश्न है बच्चों, रोलर को धकेलने के बजाय खींचना आसान है क्यों। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी रोलर को हम धकेलते हैं, धकेलना मतलब ढकेलना वही चीज है, यानी धक्का दे रहे हैं, तो भाई साहब क्या हो जाता है, वो हल्का सा भारी हो जाता है। लेकिन जब उसको खींच रहे होते हैं तो उसमें एक ऐसा बल लगता है जिससे वो हल्का हो जाता है, इसलिए खींचना आसान होता है। इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पे हम कंसेप्ट बताएंगे। जैसे धकेलते समय हम बल नीचे की ओर लगाते हैं, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए खड़े हैं, किसी रोलर को धकेलना है तो झुककर नीचे की ओर बल लगाएंगे। लेकिन वहीं पे यदि रोलर है उसको हम खींचना चाहते हैं तो खड़े खड़े उसको रस्सी से बांध करके खींच लेंगे। जैसे आप लोग कभी बैलगाड़ी देखे हैं, बैलगाड़ी नहीं देखे तो गांव का कोई बंदा होगा तो जानता ही है। तो क्या होता है, उसको धक्का भी दिया जाता है और खींचा भी जाता है। जैसे मान लीजिए बैल नहीं है तो फिर देखते हैं दो व्यक्ति क्या करते हैं, आगे पकड़ करके खींच लेते हैं और कुछ लोग पीछे से भी धकेलते हैं। तो धकेलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है ना। जैसे धकेलने का मतलब ये है कि जैसे हमारा ये पेन है, इसको हम धकेल दें तो कुछ इस प्रकार से हम बल लगाएंगे तो ये धकेलना कहलाता है। लेकिन इसी को हम यदि खींचेंगे, ठीक है, तो खींचना थोड़ा सा आसान होता है। इसके पीछे फैक्ट बताता हूं। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि जब मैं धकेलूंगा तो नीचे की ओर बल लगाऊंगा, ठीक है, ये बल लग रहा है, ठीक। अब ये बल दो घटकों में होगा बच्चों, एक आपका ऊर्ध्वाधर और एक आपका क्षैतिज। अब ये जो क्षैतिज है यहाँ पे थीटा कोण बनाता है, तो याद रखिएगा हमेशा कोण के साथ जो जुड़ा है वो आधार है, सामने वाली भुजा लंब हो जाती है बच्चों। तो ये जो बल होगा वो आपका होगा एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा मतलब जो नीचे की ओर बल कार्य कर रहा है यहाँ पे वो एफ साइन थीटा होता है। और ये बच्चों ये जो आपका क्षैतिज दिशा में कार्य कर रहा है वो एफ कॉस थीटा होगा। अब यहीं पे लोगों को थोड़ा शंका हो जाता है कि सर ये तुक्का कहाँ से आ गया यार, ये एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा। देखो मैं कह रहा हूँ जैसे ये ओ है, यहाँ पे मैं एक बिंदु ए दे देता हूँ, यहाँ पे बी। अब त्रिभुज है बच्चों, जैसे साइन थीटा लगाता, ठीक है। साइन थीटा का सूत्र होता है कोण के सामने वाली भुजा लंब ए बी, ठीक है, बटा कर्ण, कर्ण मतलब ओ बी। पक्षांतर करता बच्चों तो ओ बी का मान है एफ, तो एफ साइन थीटा आ जाता, ठीक है। एफ साइन थीटा मतलब ए बी, ये जो ए बी का मान है वो एफ साइन थीटा आ जाता, मतलब नीचे की ओर एफ साइन थीटा लग रहा है, ठीक है। ये ऊर्ध्वाधर दिशा में आपका एफ साइन थीटा लग रहा है। और बच्चों जो कोण के साथ टच है ये आपका आधार होता है। तो जब कॉस थीटा फार्मूला लगाते तो कॉस का हो जाता है आधार, मतलब आधार ओ ए, क्या हो जाता है ओ ए, बटा कर्ण मतलब ओ बी, क्या हो जाता ओ बी। पक्षांतर होता तो ओ बी का मान एफ है तो एफ कॉस थीटा आ जाता आपका ओ ए। तो क्षैतिज दिशा में एफ कॉस थीटा लगता है और जो आपका ऊर्ध्वाधर दिशा होता है बच्चों एफ साइन थीटा लगता है। जैसे यहाँ पर देखिए रोलर है, इसको धकेल रहे हैं, धकेलेंगे तो बल है बच्चों नीचे लगाते हैं, लेकिन ये बल दो घटकों में वियोजित हो जाता है, पूरा का पूरा एकदम सीधा नहीं लगता, ये दो घटक में लगता है। एक इसको आगे की ओर खींचने की कोशिश करता है और नीचे के कारण एक नीचे की ओर दबाने का काम करता है। भाई इसमें जैसे मान लीजिए हम सीधे सीधे ऊर्ध्वाधर खींचते तो चलो एक ही दिशा में बल लग रहा है, लेकिन टेढ़ा बल लगाने के कारण ये दो घटकों में वियोजित हो जाता है। एक इसको आगे ले जाने का काम करेगा और एक इसको दबाने का काम करेगा। जब ये दबा रहा है जिसके कारण ये भारी हो जा रहा है बच्चों, वहीं पे जब खींचते हैं तो ये भी थीटा कोण बनाता है, ठीक है। थीटा कोण बनाता है तो एक ऊर्ध्वाधर खींचने पर तो ऊपर की ओर बल लगेगा। ये जो बल है एफ साइन थीटा, मैंने आपको बताया ऊर्ध्वाधर, चाहे नीचे चाहे ऊपर, जो कोण के साथ ये भुजा है वो आधार होता है बच्चों। ये भुजा जो है आधार, और आधार हमेशा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे भी दो बल कार्य करते हैं। रोलर को जब हम खींचते हैं ढकेलते हैं तो दो बल कार्य करते हैं बच्चों, एक तो क्षैतिज दिशा में एफ कॉस थीटा और एक ऊर्ध्वाधर दिशा में एफ साइन थीटा। यहाँ पे भी एफ साइन थीटा। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए रोलर को धकेलते हैं तो जो आपका एफ साइन थीटा है इस रोलर को भारी बना देता है बच्चों। क्या बनाता है, भारी बना देता है, जिससे थोड़ा सा खींचने में भारी बना देता है, जिससे धकेलने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। लेकिन जब उसी रोलर को खींचते हैं तो एफ जो साइन थीटा ये ऊपर की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर लगने के कारण ये इसको हल्का बना देता है, और हल्का बनाने देने के कारण बच्चों इसे आसानी से हम खींच सकते हैं। इसलिए कहा जाता है रोलर को धकेलने के बजाय खींचना आसान है, क्योंकि खींचते समय एफ साइन थीटा जो है वो रोलर को हल्का बना देता है। तो रोलर पे जब एफ बल लगाते हैं बच्चों तो दो घटक में वियोजित हो जाता है, एक आपका एफ कॉस थीटा क्षैतिज दिशा में, एक एफ साइन थीटा ऊर्ध्वाधर दिशा में। जो एफ कॉस थीटा होता है रोलर को आगे बढ़ाता है, क्षैतिज दिशा में तो आगे बढ़ाएगा,
लेकिन जो आपका रोलर को धकेलते समय एफ साइन थीटा है वो भारी बना देता है, और जब उसे खींच रहे होते बच्चों ये उसको हल्का बना देता है। इसलिए कहते हैं रोलर को धकेलने के बजाय खींचना हमेशा आसान होता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि रोलर को धकेलने के बजाय खींचना आसान क्यों है। छोटा सा लेक्चर था लेकिन मैं सोचा करा देता हूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चों आप लोग 11th के यदि नोट्स नहीं लिए तो कांटेक्ट नंबर अभी नोट कर लो 9685299149, 9685299149, 9685299149, 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, नोट्स लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।